आज एक और प्रिंसिपल का जत्था जो है वो सिंगापुर के लिए रवाना हो रहा है। ये 36 प्रिंसिपल्स हैं जो पिछले लंबे समय से लगातार अलग अलग जो बैचेस हैं वो अलग अलग जगहों के ऊपर, कभी आई अहमदाबाद कभी कहीं सिंगापुर के लिए जा रहे हो। आज 36 प्रिंसिपल का एक पूरा बैच जो है वो रवाना हो रहा है। हमारे साथ एक प्रिंसिपल बात करने के लिए मौजूद है। मैम, आप कौन से स्कूल से हैं, किस ज़िले की हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुट्टा है, वहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे मैम, काम कर रही हूँ। आज आपको मैम भेजा जा रहा है, किस तरीके से आप देखती हैं जो सरकार का ये, क्योंकि एज अ टीचर आप क्या मानती हैं कि ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए भी होता है स्किल्स के लिए, और बच्चों के लिए कितना बेनिफिट्स रहता है इसका? ये पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो इन्होंने शुरू किया है कि ऐसे अलग अलग बैचेस में अलग अलग प्रिंसिपल्स को, हेडमास्टर्स को और सभी टीचर्स को ऐसे भेज रहे हैं। ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि वहाँ से जाकर जो हम ट्रेनिंग लेंगे वो ट्रेनिंग हम अपने बच्चों के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। मैम, एज अ वेमेन और एज अ टीचर हम ये जानना चाहेंगे कि आप ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको बच्चों में किस तरीके से लेकर आते हैं, वो लोग ज़रूर जानना चाहते हैं। बच्चों में हम जो उधर से करिकुलम की एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस सीखेंगे, उन प्रैक्टिसेस को हम अप्लाई करेंगे हमारे करिकुलम में और हमारी क्लासरूम टीचिंग में। प्रिंसिपल्स के सर, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आपको क्या लगता है कि जो ये एजुकेशन में जो एक नई चीज़ शुरू की गई है, कितना ये जो है फ़ायदेमंद भी होता है और इससे स्किल्स कितने डेवलप होते हैं? थैंक यू मैम। मेरा नाम अतुल कुमार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टालीवाला, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका से। आपने कहा कि ये बाहर की जो ट्रेनिंग है, तो इससे देखो, मैंने अभी पहले भी बताया है कि कुछ अपने आइडियाज़ शेयर करना और वहाँ से कोई न्यू आइडियाज़ लेके और बेसिक कंसेप्ट जो बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये पॉसिबल हुआ है। मेरी 28 ईयर्स की सर्विस है, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। सिंपल सी बात करूँ चीज़ें हुई हैं, हाँ सर। तो जैसे देखिए, शायद मैं कभी पासपोर्ट ही ना बनाता, कभी नीड ही नहीं समझी हमने। तो एक तो वो ड्रीम पूरा हो गया। एक मेरे को सीएम सर से मिलने का बहुत, तो मेरा वो बड़ा अच्छा लगा। बट इससे हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अलग चीज़ है। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए जो हम वहाँ से सीखेंगे अपनी टीम से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जब से मिलकर। ये सरकार आई है, एजुकेशन में कौन से बदलाव आए हैं? हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं वो चीज़ें, लेकिन लगता है कौन सी चीज़ों के सबसे बिल्कुल, बड़ा इनके लिए बदलाव? प्राइमरी 2 डिपार्टमेंट हैं ये, हाँ। हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ। और ऑलवेज विजिट करते हैं और हमें इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं। मेन कैंपस मैनेजर है मैम। आगे क्या था, अभी बात हुई थी कि प्रिंसिपल्स को स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत वरी करना पड़ता था। अब वो उनकी हेडेक खत्म हो गई। कैंपस मैनेजर देखता है क्या कहाँ पे कोई वाटर प्रॉब्लम है, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉब्लम है, तो उनका हेडेक नहीं है, पर होता उनके अंडर सुपरविजन में ही है। इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड, स्कूल की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा एक मेन इशू था। हमारी वहाँ पे गर्ल्स पढ़ती हैं, उसके लिए बहुत बड़ा इशू था, वो हमारा सॉल्व हो गया। स्वीपर्स हैं, स्वीपर। एजुकेशन की जो क्वालिटी है, अक्सर सिर्फ सरकारी स्कूलों का नाम आता था, तो एजुकेशन में वो चीज़ नहीं होती थी। ये बदलाव आया है? मैम बहुत ज़्यादा आया है। थोड़ा सा मैं आपको कहूँ, अगर चलें तो पेरेंट्स की थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस, वो भी अब थोड़े एक्टिव हैं। डोर टू डोर कॉन्टैक्ट करना उनको, एब्सेंटीज़ जो मेन हमारी प्रॉब्लम रही है, काफ़ी तक उसको इम्प्रूव किया गया है। ये जो आप लोग को प्रिंसिपल्स को भेजा जा रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, कौन से स्कूल में प्रिंसिपल हैं, और इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं मैम फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद पीरा है। तो हम जा रहे हैं वहाँ सिंगापुर प्रिंसिपल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। तो डेफिनेटली वहाँ से कुछ और नया डिफरेंट लर्न करके आएंगे, जिसको हम अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे पंजाब का नाम और आगे लेके फाजिल्का जाएंगे। का जब नाम आता तो बॉर्डर एरिया की वजह से थोड़ी जी। चीज़ें होती हैं, तो स्कूलों में बदलाव हुआ है बॉर्डर एरियाज के जी स्कूलों में? मैम, जी मैम, डेफिनेटली हुआ है। बॉर्डर एरिया के सारे स्कूल हमारे बाला वर्क से भरे पड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, सारा स्टाफ वहाँ पे कंप्लीट है बिल्कुल। और बच्चे हमारे मेरिटोरियस स्कूल्स में जाते हैं, नीट में गए हैं मेरे बच्चे सिलेक्ट होके। तो बॉर्डर एरिया पे ग्रोथ तो हो रही है साथ साथ। और वैसे ही हमारा फाजिलका तो टीचिंग हब है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस नहीं है, तो पढ़ने में बच्चों का ज़्यादा ध्यान रहता है। जो ट्रेनिंग के लिए आज जो जा रहे हैं सिंगापुर के लिए 36 का बैच है, और टीचर्स ने बताया कि एक एजुकेशन क्वालिटी भी बढ़ी है, और सबसे जो बड़ी बात है जो चीज़ों में लगातार है वो इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब अवेयरनेस होने की वजह से अब लोगों को ये समझ आने लगा है कि एजुकेशन में जो बदलाव हो रहे हैं वो अब आने वाले समय में इससे भी बड़े जो है नज़र आएंगे। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।